तो चलिए आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ जिसे कि मैंने ग्रीन और ऑरेंज से किया है। तो सबसे पहले इसे हमें कपड़े पे ट्रेस तो इसका ग्राफ इस तरह से है। तो जैसे पहले हम ये रेक्टेंगल देख रहे हैं इसे एक एक करके हमें बना लेना है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लिया है, एकदम ग्राफ के पास निकालेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, इन दोनों के बीच में इस तरह से देखिए हम यहाँ पे नीडल डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। फिर हमें यहाँ आना, यहाँ भी इन दोनों के बीच में इस तरह से नीडल डालेंगे और ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। और सेम इसी तरीके से फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे देखिए थ्रेड के नीचे से नीडल को डालते हुए हमें यहाँ आना है और फिर हमें यहाँ इस रेक्टेंगल के पास निकाल लेना। फिर सेम पॉइंट में नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। फिर इन दोनों के बीच में इस तरह, बहुत सिंपल है, बस एक एक करके हमें इस ग्राफ में जो भी रेक्टेंगल हमें इसी तरह से बना लेना है। फिर हमें यहाँ आना है इस थ्रेड के नीचे से और ठीक इसी पॉइंट पे हमें नीडल को डालते हुए अब यहाँ पे दूसरे वाले रेक्टेंगल में, ये जो मेरा तीसरा रेक्टेंगल इस ग्राफ का, यहाँ पे आना है। तो इसे भी इसी तरह से बनाते जाना है। मैं इसे डिज़ाइन को बहुत इजी तरीके से बताऊंगी कि इसे बनाना कैसे है। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हमें एक एक करके हर रेक्टेंगल को अगर हम बना लेते हैं तो फिर ये इजी हो जाता है। फिर अब हम यहाँ आएंगे, एकदम ग्राफ के पास निकालेंगे और अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है। बस ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। अब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए अब मेरा ये ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने थ्रेड को यहाँ पे देखिए डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके हमें यहाँ आना है। फिर हम यहाँ से देखिए यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे आपको नीडल को डालना है, ग्राफ के पास निकाल लेना है और फिर यहाँ से यहाँ, जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। तो अब हम यहाँ से आएंगे तो फिर से हमें इस थ्रेड के नीचे से और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से और इस वाले थ्रेड के नीचे से हल्का सा चेंज हमें यहाँ करना। बस हमें यहाँ ग्राफ के पास डालेंगे, ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकालेंगे, फिर से हमें इस थ्रेड के नीचे से और सेम इसी तरीके से हमें देखिए यहाँ ग्राफ के पास डालना है, ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए मेरा ग्राफ अभी यहाँ से यहाँ जा रहा। तो सेम इसी तरीके से पहले वाले थ्रेड के नीचे से देखिए यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे तो हमें क्या करना है, पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर इस तरह से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, हमेशा आपको अपने अप एंड डाउन का ध्यान रखना है। फिर हम यहाँ से आएंगे फिर से हमें इन दोनों के बीच में इस तरह से नीडल को निकालते हुए फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे ऊपर नीचे ऑल्टरनेट हमेशा करना है हमें। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से इस तरह से देखिए, फिर हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ के पास निकालना है और डालते हुए ऊपर थोड़ा सा निकाल लेंगे।
फिर हमें नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से सेम इसी तरीके से, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए ये मेरा ग्राफ है, ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ आना है, तो सिर्फ हमें ध्यान रखना अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आपको अगर सिंधी का बेसिक पता हो तो अप एंड डाउन वाला काउंटिंग आपको पता होगा कि हमें कैसे ध्यान रखना कि कब मेरा नीडल अप जाएगा कब डाउन। तब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से। बस हमें अब ग्राफ के अकॉर्डिंग जाना, जैसे जैसे हमारा ग्राफ जाएगा हमें वैसे वैसे ही जाना है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे ऊपर नीचे, फिर जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे ऊपर नीचे। तो बस हमें यही ध्यान रखना। देखिए यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो देखिए ये थ्रेड मेरा नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऑल्टरनेट करना है। और अब यहाँ पे हमें निकालते हुए ठीक यहाँ पे इस तरह से डाउन करेंगे, और अब हम यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे। जैसे हमने ये वाले स्टार्टिंग में रेक्टेंगल बनाया था, ठीक इसी तरह से हमें इन तीनों रेक्टेंगल को भी बना लेना। बस ध्यान क्या रखना है कि हमें अपने नीडल जो थ्रेड है अप एंड डाउन करना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से। फिर हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरीके से देखिए, और हमें इन दोनों कॉर्नर को इस तरह से मिला लेना है। फिर हमें यहाँ से इस तरह से देखिए आना है, और यहाँ पे नीडल को डालते हुए अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने ये वाला बनाया था इसी तरह से इन दोनों को भी बना। तो देखिए इसी तरह से ये बन गया। अब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक इस वाले कॉर्नर पे नीडल को निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ से क्या करना है, जो थर्ड स्टेप होता है सिंधी का, इस तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए हमें बस बनाते जाना है। तो देखिए हर पॉइंट के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हम इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें यहाँ आना है। हमेशा ध्यान रखना क्रॉस के पास आपको ये थ्रेड उठाना है। सेमी सर्कल बनाते हुए बस इस तरह से हमें अपना तीसरा स्टेप करते जाना है। यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, और देखिए बस इसी तरह से हमें अपना थर्ड स्टेप यानी कि इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें हर पॉइंट के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें यहाँ क्रॉस में आना है, और फिर यहाँ से हमें इस वाले डायमंड में जाना है, और इसी तरह से देखिए इस पॉइंट से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें करते जाना, बहुत सिंपल है तीसरा स्टेप, बस इसी तरह से हम करते जाएंगे। बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे सेम इसी जगह पे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। तो एक पॉइंट के बीच से निकालेंगे, और पहला वाला थ्रेड यहाँ पे इस तरह से हमें उठा लेना है। फिर इसी तरह से हमें यहाँ आना है, और पहला वाला थ्रेड उठा लेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमें थ्रेड को लूज रखना, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। तब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से मेरा हर जगह ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो रहा है। अब हमें क्या करना, फोर्थ स्टेप में हमें इन सब के बीच में एक सर्कल बनाना। तो देखिए सर्कल बनाना कैसे है, तो हमें ठीक यहाँ पे इस तरह से देखिए नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे, और इसके बाद हमें यहाँ आना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 थ्रेड हो गया है। तब ये पहला, और ये इस थ्रेड में से पहला और तीसरा हमें नीडल पे उठा लेना है। फिर हमें यहाँ से आना, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए
पहला थ्रेड और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को लूज रखना है। फिर हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला और तीसरा यानी हर स्क्वायर के में ये जो 4 थ्रेड है, तो बस हमें ये पहला और ये तीसरा नीडल पे उठा लेना है और सेम इसी जगह में हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये एक सर्कल बन गया। यहाँ से यहाँ तक मैंने देखिए ये इस तरह से ये एक सर्कल बना ले। सेम इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर आना है, तो यहाँ भी हमें इसी तरह से सर्कल बनाना है। बस हमें ध्यान रखना कि हर डायमंड में ये 4 थ्रेड है, तो बस हमें पहला और तीसरा उठाना है और एक इसी तरह से एक सर्कल बनाना है। देखिए तीसरे वाले स्टेप में हम सेमी सर्कल बना रहे थे और चौथे वाले स्टेप में हमें करना क्या है कि एक सर्कल बनाना, बस पहला और तीसरा। देखिए यहाँ, फिर यहाँ भी हम आएंगे तो बस पहला और तीसरा थ्रेड उठाएंगे और इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए ये दूसरा सर्कल बनकर तैयार है। तो बस हमें इसी तरह से हर जगह देखिए, जब भी अगर किसी भी डायमंड में 4 थ्रेड ना हो तो बस हमें इसी तरह से सर्कल करते हुए हमें 4 थ्रेड कर लेना है। तो बस यहाँ से आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा थ्रेड हमें अपने नीडल पे उठा लेना। तो ठीक इसी तरह से हमें यहाँ, फिर हमें यहाँ, हर जगह इस तरह से हमें सर्कल कर लेना। तो देखिए इस तरह से ये बन जाए। देखिए मैंने इसी तरह से हर जगह पे यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कल कर लिया। तो आप देख ही सकते हैं सर्कल करने के बाद तो ये डिज़ाइन पूरा बनकर तैयार है और ये कितना खूबसूरत लगा। इसी तरह से मैंने इसे और इसे भी बना लिया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा ये बॉर्डर यहाँ पर बनकर तैयार है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो बीच का जो स्क्वायर है जो आप ये ग्राफ में देख रहे हैं इसे बनाना कैसे है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।